ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट का आगाज देखा जाए तो 18 पॉइंट प्लस के साथ हुआ। फिर हमने ये देखा एक टाइम में स्लाइटली मार्केट 15 पॉइंट माइनस तक गई, 14 पॉइंट माइनस तक, और फिर उसके बाद हमने देखा 134 पॉइंट प्लस तक भी गई है मार्केट। आज सारा दिन मार्केट एक रेंज माउंट परफॉर्म करती रही और फाइनली अगर हम देखें तो 23 पॉइंट प्लस के साथ 42,903 के करीब मार्केट क्लोज रही पॉजिटिव। इसके अलावा वॉल्यूम्स देखें तो आज वॉल्यूम में इजाफा हुआ 151 मिलियन का, जबकि अगर हम कल के वॉल्यूम देखें तो कल 138 मिलियन के वॉल्यूम थे। मार्केट आज पूरा दिन एक रेंज माउंट की कैफियत में रही और मार्केट एक हायर पे जाती थी और प्रॉफिट टेकिंग की तरफ भी आती थी। वजह ये थी कि आज जो आर्मी चीफ की जो तकर्री होनी थी, वज़ीर आज़म ने बिल आखिर इस कश्मकश को दूर किया और नाम अनाउंस कर दिया आसिम मुनीर साहब का। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ यानी कि न्यूज़ आना शुरू हुई कि आसिम मुनीर साहब जो है वो इनको यानी कि इनका जो लेटर है वज़ीर आज़म की तरफ से जो है यानी कि दे दिया गया आरिफ अलवी की तरफ, प्रेसिडेंट की तरफ। अब वो साइन करेंगे और उसके ऊपर फिर मुख्तलिफ न्यूज़ आई कि इमरान खान साहब अप्रूवल देंगे नहीं देंगे, इस तरह की चीज़ें चलती रही। तो फाइनली जो देखा जाए तो यानी कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो मुनीर जो आसिम मुनीर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। अच्छा, चेयरमैन पीटीआई के हवाले से अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ यानी इमरान खान की तरफ से एक तो मामला आते रहे। फर्स्ट तो ये मामला आया कि तहरीके इंसाफ का आर्मी चीफ की तैनाती में कोई रुकावट न डालने का एक बयान भी आया। फिर इसके बाद ये भी आया कि इमरान खान साहब यानी कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब शाम 7 बजे कानूनी माहिरीन का एक इजलास तलब किया, उसमें मुशावरत करेंगे कि इसको किस तरीके से करना है। तो एक तो ये चीज़ है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो कुछ न्यूज़ इस तरह की भी आई कि वफाक हुकूमत ने जो जनरल आसिम मुनीर को रिटेन कर दिया, क्योंकि लास्ट हमने देखा था 2-4 दिन पहले कि आर्मी एक्ट भी हुआ था, तरामीम कुछ एक्ट में कुछ तरामीम करनी थी। तो इस तरीके से आर्मी एक्ट के तहत किसी ऑफिसर को रिटेन किया जा सकता है। तो इस तरह की भी न्यूज़ जनरेट हुई। देखिए आर्मी चीफ का अगर ये मामला हो जाता है 7 बजे जो इमरान खान साहब का एक इजलास हो जाता है, मामला हो जाता है और इमरान खान साहब को इसमें रुकावट नहीं डालते, तो फिर यही होगा कि फिर मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म करेगी। इसको हम डिस्कस करेंगे यानी टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज न्यूज़ में ये भी था कि आईटी मिनिस्टर लॉन्चेस इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलेशन सर्विसेज टू बाय स्मार्टफोन इन पाकिस्तान। ये अच्छा होगा हमारी इकोनॉमी के लिए। आईएमएफ से मुसलसल यानी कि मुज़ाकरात मामला जारी हैं पाकिस्तान के, ताकि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकें। इस तरह की न्यूज़ भी यानी कि मार्केट में चल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज के जो टॉप वॉल्यूम लीडर रहे WTN, हैस्कॉल, TRG, JSBL, दीवान फारूक मोटर के ऊपर का लॉक लगा। दीवान फारूक मोटर की स्पेशल ग्रुप में कॉल भी दी गई। इसके अलावा अगर हम देखें TRG की भी कॉल दी गई थी, जबकि PTC, एवेंसियन, यूनिटी, GGN ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर है। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो AWTX, पार्क टोबैको, सफायर, सनोफी एवेंटीज, बनेरो टेक्सटाइल, जबकि PNSE, गैट्रॉन इंडस्ट्री ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो सफायर फाइबर, सीमेंट्स, नेस्ले यानी कि देखा जाए तो मिलर ट्रैक्टर ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। इसके अलावा अगर हम देखें सेक्टर वाइज पोजीशन तो आज फर्टिलाइजर आपका टॉप पे रहा 19 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि टोबैको, सीमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, मुदारबास ये आपके टॉप यानी कि परफॉर्म करते हुए नजर आए। अगर हम डिक्लाइन सेट पे देखें तो देखिए टेक्नोलॉजी में TRG ओवरबोट था, थोड़ा हायर पे गया, फिर प्रॉफिट टेकिंग जनरेट हुई 22 पॉइंट के साथ। टेक्नोलॉजी माइनस रहा। ऑटोमोबाइल पार्ट्स में हमने 16 पॉइंट की कमी देखी। कमर्शियल बैंक, फूड सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, ग्लास एंड सेरामिक इनमें हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। अगर हम कंपनीज वाइज पोजीशन देखें तो एंग्रो, पार्क टोबैको, PPL, दाऊद हरकुलस, PSO, हबको, MCB ये आपके टॉप यानी गेनर्स रहे। और अगर हम टॉप डिक्लाइनर देखें तो सिस्टम ओवरबोट हो चुका था, 500 का लेवल हाई पे जा चुका था, इसलिए प्रॉफिट टेकिंग नजर आई 32 पॉइंट के साथ नेगेटिव। जबकि हबीब बैंक, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, मिलर ट्रैक्टर, मिजान बैंक, जबकि देखा जाए तो इंडस मोटर ये आपके डिक्लाइन सेट पर है। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में जो कॉल दी गई उनके स्क्रीनशॉट भी आपको नजर आ रहे हैं। आज भी काफ़ी सारी कॉल्स दी, दीवान फारूक मोटर की दी, ऑटो सेक्टर के बारे में बताया गया, जी चेन्नई के बारे में। इसके अलावा देखा जाए तो यानी पाकिस्तान ऑयल फील्ड के बारे में बताया गया। बहुत सारी जो स्टॉक्स बेहतर थे जो तेजी की तरफ से PPL, OGDC के बारे में बताया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स भी अचीव हुए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें
तो तुर्की ने एक बड़ा अच्छा काम किया क्योंकि पूरी दुनिया में अगर देखें तो इकोनॉमी एक स्लो डाउन चल रही है, जिसमें तुर्की भी एक काफ़ी इकोनॉमी लोअर साइड पर आ चुकी थी। तुर्की में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था वो 10.5% चल रहा था, और तुर्की ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट में कमी की है 1.5% की। अब इंटरेस्ट रेट 9% है, क्योंकि तुर्की सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। इसी तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी देखें तो हमारी इकोनॉमी में भी जो हमारे यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है 15%। और हालिया अगर हम देखें टी बिल्स के ऑप्शन तो उसमें मुसलसल कमी आ रही है और एक लोअर साइड पे फिक्स होकर रह चुके हैं। तो यानी कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि कल जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी है फ्राइडे वाले दिन, एक्सपेक्टेशन है कि रेट अनचेंज यानी रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। और सेकंड 50% चांसेस ये भी हैं कि 50 बेसिस से लेके 100 बेसिस पॉइंट कम भी कर सकते हैं, क्योंकि हालिया इसाक डार साहब ने ये भी कहा कि इंटरेस्ट रेट को कम होना चाहिए 50 to 100 बेसिस। अगर इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है और जैसे तुर्की में जैसे हुआ है इस तरह अगर हमारे यहाँ पे भी हो जाता है तो नो डाउट हमारे जो बिजनेस के मामला है पूरे पाकिस्तान में जो पहिया जाम हुआ है, बिजनेस के मामला बेहतर होंगे, हमारी स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगी, हमारी जो मार्केट में जो एक परचेजिंग पावर रुक गई है, लोगों ने बैंकों में जो पैसा रखवाना शुरू कर दिया है वो बैंकों से पैसा बाहर निकलना शुरू होगा, और हमारे जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस यानी ग्रो करेगा और एक यानी कि एक पहिया चलना शुरू हो जाएगा और मार्केट आपकी यानी कि बेहतर रिकवरी करना शुरू करेगी। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि पॉसिबल है कि कल अगर कुछ कमी हो जाती है तो ये बड़ा टर्न अराउंड होगा। और सेकंड नंबर पे टेक्निकल बेसिस पे भी कुछ इस तरह की ही चीज़ें एक्सपेक्टेड है जो मार्केट को 1 से लेकर 2000 पॉइंट तक लेके जा सकती है। इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, तो इंटरनेशनल मार्केट में कल क्रूड ऑयल आपका 76 का लेवल एक टाइम में ब्रेक किया और $77.70 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में मसला ये है कि क्रूड ऑयल में ओपेक तो मना करता है कि हम सप्लाई में इजाफा नहीं करेंगे, कट डाउन करेंगे, जबकि अमेरिका का कहना ये कि अगर आप कट डाउन करेंगे तो नो डाउट ऑयल के प्राइस हाई होंगे और हमारी इकोनॉमी इस वक्त काफ़ी सफ़र कर रही है। तो अमेरिका और सऊदीया के ओपेक के क्लैशेस नजर आ रहे हैं। अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है कि वो ऑयल को ऊपर रखने की, और जबकि यानी कि अगर ओपेक कंट्री की देखा जाए तो उनका मानना ये है कि ऑयल काफ़ी चीप है, इससे ज़्यादा चीप नहीं होना चाहिए। टेक्निकली अगर हम देखें तो 76 का लेवल बनता है, अगर 76 का लेवल ब्रेक होगा तो क्रूड ऑयल नो डाउट 75 से लेकर 72 जाएगा। लेकिन इस वक्त क्रूड ऑयल हाईली ओवरसोल्ड है और यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। 78 का लेवल जैसे मेंटेन कर लेता है तो 79 से लेके 82 तक बाउंस बैक कर सकता है अपसाइड की तरफ। डॉलर इंडेक्स में जैसे कि हम 115 से 114 से कहते हुए आ रहे थे कि ये हाईली ओवरबोट है और जो अमेरिका मुसलसल इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर रहा था तो ये कोलैप्स करेगा। आज देखें डॉलर जो है $105.50 तक आ गया है। इस वक्त अगर हम डॉलर इंडेक्स देखें तो $105.80 के पास ट्रेड कर रहा है। तकरीबन देखा जाए तो 13 सेंट की कमी है। इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो दुनिया भर की करेंसी में इजाफा हुआ, यूरो में, पाउंड में, स्टर्लिंग करेंसी में इजाफा हुआ। और गोल्ड सिल्वर की कल हमने आपको कॉल दी थी जब गोल्ड ट्रेड कर रहा था 1738 के पास, हमने कहा था कि 1750 से लेके 60 तक मूव करेगा। इस वक्त ट्रेड कर रहा है 1758 गोल्ड ट्रेड कर रहा है, पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट। नया वाला कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो 1770 ट्रेड कर रहा है। अच्छा, गोल्ड के पास रूम है कि गोल्ड आपका यहाँ से 1770 से लेके 1800 तक जा सकता है पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट में, और नए वाले कॉन्ट्रैक्ट में मजीद $10-20 और बढ़ सकता है। तो गोल्ड आपका तेजी की तरफ है, छोटी सी डिप होती है, बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी के ऊपर है, हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग के साथ काम करें। अच्छा, सिल्वर अगर हम देखें तो सिल्वर कल 20.60 और तकरीबन 21 के पास ट्रेड कर रहा था कल के दिन में, और हमने कहा था कि 21.50 से लेकर 22 तक जा सकता है। सिल्वर इस वक्त 21.65 तक जा चुका है और अब यानी 22 के लेवल के करीब जाने वाला है, क्योंकि सिल्वर भी हाईली पॉजिटिव है अपसाइड की तरफ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज क्रिप्टो करेंसी में जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन में आज 48 पॉइंट की कमी हुई है, स्लाइटली कमी है, लेकिन व्यू तेजी की तरफ है। जबकि एथेरियम को देखें, एथेरियम यूएसडी को देखें तो आज भी $31 का इजाफा हुआ है, यानी कि 31 पॉइंट का इजाफा हुआ है। तो ओवरऑल अभी भी इनमें तेजी एक्सपेक्टेड है। अगर हम मार्केट की बात करें तो देखें मार्केट के हवाले से अगर हम देखें टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल 43,100 और 42,700, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है। मार्केट का जो आज जो मार्केट क्लोज रही है थोड़े से पॉइंट गेन करके, कल मार्केट 680 पॉइंट ओवरबोट थी, आज 711 पॉइंट ओवरबोट है। मार्केट आपकी हायर पे जाती है और फिर वहां पे सस्टेन क्यों नहीं करती है? वजह ये है कि मार्केट आपकी ओवरबोट है मन के लिहाज से और रोल ओवर वीक भी चल रहा है। इसलिए जब कभी भी हम 100 पॉइंट 200 पॉइंट तेजी देखते हैं मार्केट में, अचानक से वहां से प्रॉफिटिंग आ जाती है, मार्केट बैक करके
अपने ओवरबोट यानी कि 42,700 पॉइंट 680 पॉइंट इस ओवरबोट को मेंटेन कर रही है। और तकरीबन इस पूरे वीक के अंदर देखा जाए तो 42,800 से 600 से 700 से लेके और तकरीबन 43,100 तक मार्केट आपकी रेंज माउंट रही है। मार्केट ने बहुत ज्यादा गिरावट नहीं की है क्योंकि इस वीक के अंदर न्यूज भी काफी थी और मामला भी काफी थे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस यानी कि पॉइंट व्यू से कल वीक का लास्ट डे है, तो वीक के हिसाब से कोई खास यानी कि मार्केट में अगर एवरेज रेट देखें तो 42,900 का लेवल यानी एवरेज के पास ही परफॉर्म करी है, लेकिन मंथ के हिसाब से ओवरबोट है। अच्छा, टेक्निकल ग्राउंड पर देखते हैं कि अब कल किस तरह की सिचुएशन जनरेट होगी। देखिए शॉर्ट ग्राफ में अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ में एवरीडे ये होता है कि मार्केट आपकी हायर पे जाके फिर अपने आप को करेक्ट कर लेती है और ओवरसोल्ड की पोजीशन पर आ जाती है। इस वक्त मार्केट आपकी ओवरसोल्ड है और मार्केट के पास अगर हम देखें तो वंस अगेन लेवल है 42,800 का लेवल। अगर मार्केट 42,800 का लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट 10 बजे तक तो मार्केट आपकी डिक्लाइन करेगी। अगर मार्केट 42,800 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है और 10 बजे तक मार्केट 43,000 से ऊपर क्लोज होती है तो मार्केट के पास रूम होगा 43,100 से लेकर 300। और सेकंड नंबर पे अगर हम देखें ये फर्स्ट फेज है और सेकंड नंबर पे देखें जो इमरान खान साहब की मीटिंग है 7 बजे और उसमें अगर आर्मी चीफ के हवाले से कोई इशू नहीं क्रिएट होता और यही मामला अगर नॉर्मल होता है और पीटीआई की भी इसमें रजामंदी होती है तो फिर ये होगा कि कल मार्केट आपकी गैप ओपनिंग से हो सकती है 200 से लेकर 300 पॉइंट गैप ओपनिंग से हो सकती है। लेकिन आपने करना क्या होगा, देखिए 700 पॉइंट ओवरबोट है मार्केट और 200 पॉइंट अगर ओवरबोट यानी गैप से होती है तो मार्केट का जो ओवरबोट है वो 700 और प्लस 200 या 300 900 1000 पॉइंट हो जाएगा। तब आपने करना यही होगा जो आज कल जो आपने बाइंग की हुई है जिनमें प्रॉफिट है उनको हायर साइड पे स्लोली ग्रेजुअली आपने प्रॉफिटिंग करनी है। क्योंकि जब कभी भी गैप ओपनिंग से होती है मार्केट फिर मार्केट अपने आप को कवर जरूर करती है थोड़ा हायर पे जाने के बाद, तो इस चीज का खास ख्याल रखना है। सेकंड नंबर पे मार्केट का जो लेवल है यानी कि अगर हम लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें मार्केट का लेवल तो आज डे के चार्ट के ऊपर हमने देखा कि मार्केट की आज भी क्लोजिंग यानी कि एक स्लाइटली पॉजिटिव है, एक रेंज यानी कि डॉजी कैंडल के हिसाब से मार्केट की पोजीशन है। इस वक्त अगर हम पोजीशन देखें लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से 42,600 मेन सपोर्ट लेवल, अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट करेक्शन करेगी जो 700 पॉइंट ओवरबोट है 42,200 तक जाएगी। अगर मार्केट 42,600 का लेवल ब्रेक नहीं करती है और मार्केट 43,000 के लेवल को यानी कि सस्टेन करती है यानी 42,900 के लेवल को सस्टेन करती है तो मार्केट के पास रूम है डे के चार्ट के ऊपर 43,300 से लेके 300 तक 500 तक मार्केट मूव कर सकती है। तो डे के चार्ट भी अगर हम देखें तो मार्केट एक रेंज माउंट परफॉर्म करे और काफी देखा जाए तो अपने आप को करेक्ट कर चुके हैं। वीक का कल लास्ट डे है तो वीक के हिसाब से भी कल इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर वीकली क्लोजिंग 43,200 से अबव आती है तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिव साइन होगा। इसके साथ ही अगर हम स्टॉक के ऊपर एक नजर डालें तो ये स्टॉक्स हैं आपके ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड स्टॉक्स। ओवरबोट स्टॉक्स में टीआरजी पीएबीसी यानी कि इनको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, हायर पे जाए थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करें फिर दोबारा डिप पे लेने का मौका मिल जाता है विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जरूर यूज करें। अच्छा, इसके अलावा सिस्टम मारी एसएनजीपी ओवरबोट है। अगर हम ओवरसोल्ड स्टॉक्स देखें तो सासगार, होंडा कार, पीएसएमसी, जीएचएनएल, दीवान फार्म मोटर थोड़ा इनके अगर थोड़ा डिप पर आते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, इनमें हाइट जाने के चांसेस ज्यादा है। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में इन्हीं स्टॉक्स में से जो स्पेशल स्टॉक्स होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा होता है। इसके अलावा डिलीवरीज के बारे में बताया जा रहा होता है कौन सी स्टॉक्स बेहतर है जो डिलीवरीज के लिए अच्छे हैं जिनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी रखा जा सकता है। मार्केट आपकी बेहतर है, मार्केट में घबराहट नहीं है, मार्केट में पैनिक सिचुएशन नहीं है। मार्केट कल का जो व्यू बता दिए गए कि कल गैप ओपनिंग से हो तो प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। अगर मार्केट थोड़ा डिक्लाइन जाए तो घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो इश्यूज थे वो ऐसे ऐसे रिजॉल्व हो रहे हैं। जैसे पहला इशू था आर्मी चीफ का तकरूरी का मामला था, वो तकरीबन 50% 60-70% क्लियर हो चुका है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है अगर आज ये मामला भी हो जाता है इमरान खान साहब की तरफ से तो ये इशू भी क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका इशू जो रहेगा नेक्स्ट वीक के अंदर यानी कि लॉन्ग मार्च के हवाले से रहेगा, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा पैनिक नजर नहीं आती क्योंकि मामला इस तरह के होंगे कि बेहतरी वाले मामला होंगे। अच्छा, पाकिस्तान में डॉलर जो है वो आपका ओवरबोर्ड हो चुका है और इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में डॉलर में भी हम एक अच्छी खासी गिरावट देखेंगे। तो ये सारी वजूहत बनेंगी मार्केट की तेजी की तरफ, जिसमें 1000 से 3000 पॉइंट मार्केट मेंटेन करेगी 43,200 की क्लोजिंग आने के बाद। अगर 43,200 की क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट 1000 से लेकर 3000 पॉइंट यानी प्लस तक जाएगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।